आज का जो टॉपिक है वह साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर। आज हम लोग रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी बात मनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला साइकोलॉजिकल लॉ जो है वह है इफ इट स्केयर्स पीपल वांट इट मोर। जब लोगों को कोई चीज कम नजर आती है, लोग उसकी ज्यादा वैल्यू करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 2 बोतल लाई गई। एक बोतल में 2 चॉकलेट्स रखे गए और दूसरी बोतल में 10 चॉकलेट्स रखे गए। इसके बाद लोगों से कहा गया आपके हिसाब से कौन से चॉकलेट्स अच्छे हैं। लोगों ने उन 2 चॉकलेट्स को अच्छा बोला। तो इससे यह साबित होता है कि जो चीज हमें कम नजर आती है वो हमें ज्यादा वैल्यूबल लगती है। कभी कभी कुछ स्कूल वाले या कुछ कॉलेज वाले ये बोलते हैं कि हमारे स्कूल में लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। वो असल में इसी लॉ का इस्तेमाल करके आपके दिमाग को अट्रैक्ट करते हैं। आपको ये लगता है कि ये स्कूल अच्छा है, ये वैल्यूबल स्कूल है, फिर आप भी चाहते हो कि हमारे बच्चों का एडमिशन इसी स्कूल में होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप भी अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते कि लोग आपकी बात माने, तो हर एक इंसान के लिए खुद को इजीली अवेलेबल ना रखें। दूसरा साइकोलॉजिकल लॉ जो है वह है गिव एंड टेक। जब हम किसी इंसान को यहाँ से कोई चीज देते हैं, वो इंसान भी हमें वहां से कोई ना कोई चीज देना पसंद करता है। एक रेस्टोरेंट में एक्सपेरिमेंट किया गया। जब कस्टमर के सामने एक वेटर बिल लाता है, फिर उसके साथ साथ उस कस्टमर को या तो कॉम्प्लीमेंट देता है या एंड पे उसको कोई चीज फ्री में खाने के लिए देता है, जैसे सूप या कोई डेजर्ट। फिर क्या होता है, ये कस्टमर भी उसको वहां से टिप देता है। अगर ये वेटर उसको यहाँ से 2 चीजें फ्री में देता है तो वहां से उसका टिप भी डबल हो जाता है। तो इससे यह साबित होता है कि जब हम किसी इंसान को यहाँ से कोई चीज देते हैं, वो इंसान भी वहां से देना वो चीज पसंद करता है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करता है। अगर कोई इंसान आपको पार्टी में बुलाता है, आप भी उसको कल जाके अपनी पार्टी में इनवाइट करते हो। अगर आप किसी इंसान को गिफ्ट देते हो, वो इंसान भी आपको वहां से गिफ्ट देना पसंद करता है। अगर आप किसी इंसान की इज्जत करते हो, वो इंसान भी आपकी इज्जत वहां से वापस करता है। तीसरा साइकोलॉजिकल लॉ पावर जो है वह प्रिटेंड लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इवन इफ यू आर। कभी कभी हमें कुछ लोग इग्नोर करते हैं, हमारी बात को वैल्यू नहीं देते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें भी यहाँ से उनको ये दिखाना चाहिए कि मुझे भी आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जब हम लोग ये लॉ इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी उनको अपनी बात मनवाने के लिए तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, आप उस दुकानदार से कहते हो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, फिर वो क्या करता है, वो आपको हाई रेट बताता है। आप उसको यहाँ से वापस कहते हो मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो ये कहता है कि मैं इसकी रेट भी कम करूंगा और मैं ऑफर भी दूंगा आपको, आप प्रोडक्ट लीजिए। तो इट मींस आप रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उसकी रेट कम करवाते हो। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोगों को ये कहते हैं कि मुझे आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपोज एक्शन करना शुरू कर देते हैं। वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हम लोग ये लॉ इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ साइकोलॉजिकल लॉ पावर जो है वो है एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। कुछ लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, वो मानते ही नहीं अपनी गलती को। जबकि ये देखा गया है कि जब एक इंसान अपनी गलती को मानने के लिए तैयार होता है, जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, इसकी वजह से लोगों को इस पर ट्रस्ट बढ़ जाता है, लोगों को इसके ऊपर भरोसा बढ़ जाता है। उनकी जो रिश्ते लोगों के साथ होते हैं वो रिश्ते में मजबूत हो जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें यह देखा गया है कि कुछ ड्राइवर लोगों को लाया गया। उन ड्राइवर से कहा गया कि आप अपनी ड्राइविंग स्किल्स को रेटिंग दो। 80% जो ड्राइवर्स थे उन्होंने अपनी रेटिंग दी अबव एवरेज। जब फिर देखा गया खाली 49.9% ऐसे ड्राइवर्स थे जो अबव एवरेज निकले, बाकी सारे बिलो एवरेज निकले। तो इससे यही साबित होता है कि जब भी हमें लगे हम लोग कोई मिस्टेक करते हैं, हमें अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे लोगों में हमारा ट्रस्ट भी बढ़ जाता है, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और लोग हमें पावरफुल भी मानते हैं। फिफ्थ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ पावर जो है वह पीपल लुक फॉर सोशल प्रूफ। इस लॉ के हिसाब से जब हम लोग अपने समाज में कोई काम को आम देखते हैं, जब हम बहुत सारे लोगों को एक ही काम करते हुए देखते हैं, तो हम भी वो काम करना शुरू करते हैं। कभी कभी पीयर प्रेशर में, तो कभी कभी सोशल प्रेशर में।
कभी कभी लोगों के दबाव में आके, तो कभी कभी अपनी दोस्तों के दबाव में आके हम लोग वही काम करना शुरू करते हैं। हमें यही लगता है कि ये काम सही है, ये काम बेहतर है, इसीलिए सारे लोग ये सारा काम करते हैं और हम भी वो काम करना शुरू करते हैं। अगर हमें ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदना होगा, सबसे पहले हम लोग रिव्यू चेक करते हैं, किस पे रेटिंग कितनी दी है, लोगों ने किस पे कितने स्टार्स दिए हैं। एक प्रोडक्ट है उस पे 5 स्टार लोगों ने दिए है, दूसरा प्रोडक्ट ऐसा है उस पे 1000 रिव्यू आए हैं लेकिन उस पे 4.5 रेटिंग लोगों ने दी है। हम लोग कौन सा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग वही प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे जिस पे 1000 लोगों ने रिव्यू दिया होगा। तो इससे यह साबित होता है कि जब हम लोग समाज में बहुत सारे लोगों को कोई काम करते हुए देखते हैं, हम लोग वही काम करना शुरू करते हैं। इसी तरह से आप इस लॉ का भी इस्तेमाल करके लोगों को कोई समाज का प्रूफ दिखा के उनका दिमाग चेंज कर सकते हैं। 6th साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ पावर जो है वह है द मोर यू गिव द मोर पीपल विल एक्सपेक्ट। जितना आप लोगों को यहां से दोगे उतना लोग आपसे ज्यादा उम्मीद करेंगे। यानी कि जितना आप टाइम लोगों को दोगे या कोई और चीज लोगों को दोगे, उससे कहीं गुना ज्यादा लोग आपसे एक्सपेक्ट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग हद से ज्यादा लोगों को यहाँ से देते हैं, फिर वो हम लोग हमारा नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें लिमिटेड रहने की जरूरत है। उतना ही लोगों को देना चाहिए जितने के वो हकदार है, उतना ही लोगों को देना चाहिए जितना हम उनको दे सकते हैं। हद से ज्यादा देने की वजह से भी लोग हमें फिर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो लॉ है इसको भी हम लोग लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग हद से ज्यादा किसी इंसान को कोई चीज देते हैं तो वो लोग हमारा वैल्यू करना कम कर देता है। इसलिए यहाँ पे भी हमें लिमिटेड रहने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।